हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिटरमाइनर। बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइनर, आप नाम भी सुने होंगे डिटरमाइनर। इसके विषय में आया है कि डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज के पहले किया जाता है। डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज के पहले किया जाता है। जैसे ए, एन, द, माई, ईच, दिस, आइदर, मोर, बोथ, सेवरल, ऑल इत्यादि एटसेट्रा। ओके। नंबर सेकंड है, चलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, राउंड अप करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। डिटरमाइनर ये जितना है, ये जो हम गोल किए हुए हैं, ये सब डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, ये आपका टोटल डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। सेकंड, इसके विषय में आया है कि ये एक स्टेटमेंट का जो ग्रामेटिकल फॉर्म होता है, एक स्टेटमेंट का जो ग्रामेटिकल फॉर्म होता है वही डिक्लेरेटिव क्वेश्चन का होता है। ठीक है, जैसे दैट्स योर बॉयफ्रेंड, दैट्स योर बॉयफ्रेंड। नंबर 3 है डेफिनिट आर्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। डेफिनिट आर्टिकल द वर्ड को माने ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। उसमें द जो है ना, एक वर्ड है, इस द वर्ड को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। जैसे द बुक, द पेन। ठीक है। नंबर 4 है डिग्री। डिग्री के विषय में आया है कि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। चलिए इसको भी हम राउंड अप करते हैं ताकि आप समझिए। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं। ओके। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। इसमें गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, बेस्ट जो है सुपरलेटिव है। आगे चलिए, 5th पॉइंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, these and that, those को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके। जैसे दिस बॉय इज टॉल, दिस बॉय इज टॉल, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है। दिस इज ए बॉय, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। नंबर 6 है डिपेंडेंट क्लाउज। ये पॉइंट है डिपेंडेंट क्लाउज। इसको परिभाषित करना है कि जो क्लाउज मेन क्लाउज पर डिपेंड होकर मीनिंगफुल बनता है। ध्यान से सुनिए, जो क्लाउज मेन क्लाउज पर डिपेंड होकर मीनिंगफुल बनता है, डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है। जैसे व्हाट आई नीड,
इज ए पेन। ठीक है। अब आप देखिए 7th पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच। इसके विषय में है कि जब किसी के मूल स्टेटमेंट को या अपने ही मूल स्टेटमेंट को सेम उन्हीं शब्दों में बोलते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड दिस इज माई पेन, ये डायरेक्ट स्पीच का कथन है। आगे देखिए 8 पॉइंट डायनेमिक वर्ब। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है डायनेमिक वर्ब, जो वर्ब एक्शंस को बताता है, स्टेट्स को नहीं, उसे हम डायनेमिक वर्ब के नाम से पुकारते हैं। इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में होता है, जैसे फ्लाई, प्लान इत्यादि etc। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डबल निगेटिव। अगर हम एक ही सेंटेंस में 2 निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उसे हम डबल निगेटिव कहते हैं। जैसे आई शुड नॉट बी हैप्पी इफ वी डू नॉट गेट से सम रेन। देखिए I should not be happy if we did not get some rain। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर किसी सेंटेंस के वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टेक द बियर फॉर ए वॉक। इस सेंटेंस में बियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन। पूछने वाले के शब्दों में ही जो सवाल पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, पूछने वाले के शब्दों में ही जो सवाल पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। जैसे he asked where is the pen was। ध्यान से सुनिए, he asked where is the pen। फिर नेक्स्ट है he asked where the pen was, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है। आगे देखिए डैंगलिंग पार्टिसिपल। इसके विषय में आया है कि डैंगलिंग पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल है जिसका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, विदाउट सब्जेक्ट। जैसे लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इसमें सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अब आप देखिए 13 पॉइंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर स्टेटमेंट्स होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर स्टेटमेंट्स होता है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी हम पुकारते हैं, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद है डिफेक्टिव वर्ब। नेक्स्ट है डिफेक्टिव वर्ब। जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं सब के सब डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं सब के सब डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। जैसे कैन, मस्ट, ऑट इत्यादि। अब देखिए लास्ट डू फॉर्म, ये 15 नंबर है। डू फॉर्म को इम्फेटेटिक फॉर्म भी बोला जाता है। डू फॉर्म को इम्फेटिक फॉर्म भी बोला जाता है। डू फॉर्म का प्रयोग क्वेश्चन पूछने
या सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, क्वेश्चन बन रहा है, क्या है, डू यू राइट, यू डू नॉट राइट, इत्यादि। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था 15। तो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। हाँ, एक बात कहना हम ज़रूरी समझते हैं, हर वीडियो में पढ़ाने के बाद, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम ये उचित जानते हैं कि अपने विद्यार्थियों से ये कहें कि अगर इसमें जो टॉपिक हमने आपको टीच किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम दोबारा प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं। थैंक यू वेरी मच।